मूवी का आगाज एक लड़की से होता है जिसका नाम एबी है। आज उसका 16th बर्थडे है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। वो सुबह उठ के अपनी अलमारी में लगी विश लिस्ट पे एक पिक्चर च्युइंग गम से चिपकाती है जो कि उसके क्रश लोगन की होती है। एबी बचपन से ही अपनी विश लिस्ट बना रही होती है जो वो अपनी 16th बर्थडे पे सब पूरी करना चाहती है। इतने में एबी के माता पिता और उसका भाई उसको सरप्राइज देने के लिए केक लेके आते हैं, मगर एबी चिढ़ जाती है और उनको अपने रूम से बाहर निकाल देती है। इतने में बाहर से शोर की आवाज आती है। एबी और उसका भाई माइक खिड़की से देखते हैं कि क्रिस्टा को आज अपनी बर्थडे पे कार गिफ्ट मिली है। एबी और क्रिस्टा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और दोनों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है, इसलिए एबी उसका गिफ्ट देख के और ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर वो तैयार होने जाती है तो अचानक उसके एसी से मधुमक्खियाँ निकलने लगती हैं। एबी चिल्लाते हुए बाहर भागती है। पूरा घर मधुमक्खियों से भर जाने की वजह से घर के सब लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ एक मिस्टीरियस औरत सेलेस्ट की एंट्री होती है जो इनको बताती है कि एसी के पास 16 इयर्स पुराना मधुमक्खियों का छत्ता है जिसको हटाने में टाइम लगेगा। साथ ही वो एबी को उसकी विश लिस्ट देती है जो उसे एबी के रूम से मिली थी। इतने में क्रिस्टा अपनी कार लिए वहाँ आती है तो माइक उसके साथ स्कूल चला जाता है। एबी बस से स्कूल जाने का डिसाइड करती है, तभी वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड जे भी आ जाता है जो उसको अपनी जैकेट देता है। एबी को उसकी पॉकेट से गिफ्ट मिलता है जो जे उसकी बर्थडे के लिए लाया था। उसमें एक चेन होती है जिसका आधा हिस्सा जे ने अपने की चेन में लगाया होता है। बस का इंतजार करते हुए एबी जे से बातें कर रही होती है और कहती है कि काश ये बर्थडे थोड़ी मैजिकल होती। उसके ऐसा कहते ही एक बस वहाँ आके रुकती है जिसमें से सेलेस्ट निकलती है और एबी को एक पार्सल देके चली जाती है। उसमें से 16 कैंडल्स निकलती हैं और बॉक्स के पीछे लिखा होता है कि कैंडल्स जला के जो विश मांगी जाएगी वो पूरी होगी। एबी को ये मजाक लगता है और वो कैंडल 1 निकाल के ब्लो करती है और कार की विश करती है, मगर वहाँ कार आने के बजाय सेलिब्रिटी जॉय आ जाता है जो एबी को बर्थडे विश करता है। एबी खुशी से पागल हो रही होती है और उसको समझ आ जाता है कि वो जिस नंबर की कैंडल ब्लो करेगी वो वाली विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि कैंडल 1 ब्लो करने से एबी की विश नंबर 1 यानी जॉय से मिलने की विश पूरी हो गई। फिर एबी कैंडल 8 निकाल के ब्लो करती है और वहाँ एक बहुत खूबसूरत रेड कलर की कार आ जाती है जिसकी ड्राइवर सेलेस्ट होती है। एबी के पास लाइसेंस नहीं होता, इसलिए सेलेस्ट इनको कार में बिठा के स्कूल पहुँचा देती है। सब वहाँ उसकी कार देख के हैरान हो जाते हैं और क्रिस्टा उससे जेलस भी होती है, मगर वो उसके होलिये पे हंसने लग जाती है क्योंकि वो नाइट ड्रेस में ही स्कूल आई होती है। एबी बहुत हर्ट होती है, मगर जे उसको हौसला देता अंदर ले जाता है। उसके जाने के बाद क्रिस्टा माइक को उसकी कैंपेन चलाने के लिए पैम्पलेट्स देती है। एबी अपने लॉकर रूम में जाके होलिया दुरुस्त करती है और फिर उसको याद आता है कि उसकी लिस्ट में क्यूटेस्ट ड्रेस की भी एक विश थी। वो अपनी कैंडल नंबर 2 निकाल के ब्लो करती है, मगर वो नहीं जलती और ये सब भी क्रिस्टा देख रही होती है। इतने में एबी की टीचर वहाँ आती है और उससे कैंडल बॉक्स ले लेती है। सेलेस्ट आके उसको बताती है कि वो 1 घंटे में एक ही कैंडल ब्लो कर सकती है और इस तरह रात 12 बजे के बाद उसकी सारी विशेस परमानेंट हो जाएंगी और फिर वो उसको वो कैंडल बॉक्स दोबारा दे देती है। 9 बजने पे एबी क्यूटेस्ट ड्रेस की कैंडल ब्लो करती है और सेलेस्ट फिर से आके उसको एक बहुत प्यारा ड्रेस दे देती है। सब लड़कियां उसके ड्रेस से बहुत इम्प्रेस होती हैं, मगर क्रिस्टा कहती है कि उसके जैसा बैग वो साल पहले ले चुकी है। तो सेलेस्ट आके एबी का बैग भी चेंज कर देती है जिसपे क्रिस्टा और ज्यादा जेलस हो जाती है। एबी नेक्स्ट कैंडल ब्लो करती है जो कि उसकी 12th विश होती है कि वो क्रिस्टा को हर चीज में हरा सके। फिर वो वॉलीबॉल कोर्ट में आती है और गेम शुरू होने पे एक शानदार स्मैश मार के क्रिस्टा को बेहोश कर देती है। होश में आने पे क्रिस्टा को पता चलता है कि एबी स्टूडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी जीत गई है जिसमें उसको 100% वोट्स मिले हैं। क्रिस्टा को ये सब बहुत बुरा लगता है। फिर एबी जे के पास जाती है और उसको ये न्यूज देती है। असल में जे प्रेसिडेंट बनना चाह रहा था, मगर वो अपनी इच्छा एबी को नहीं बताता। वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो एबी से मिलने के लिए स्कूल के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसपे जे बहुत हैरान होता है। एबी बताती है कि उसकी नेक्स्ट विश का कमाल है जिसमें वो पॉपुलर होना चाहती थी और ऐसे ही होता है। वो दोनों वहाँ से निकल के बाहर खाना खाने जाते हैं। तभी जे की नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जो एबी की बर्थडे पार्टी के लिए होता है। एबी बताती है एक लड़की अपने पिता के फार्म हाउस पे एबी के लिए एक पार्टी रखवा रही है। जे ये सुन के बहुत खुश होता है और एबी की पार्टी के लिए उसको नया ड्रेस दिलवाने का कहता है।
एबी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों कार में बैठ के शॉपिंग पे जाने लगते हैं। तभी एबी को याद आता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। जे की याद दिलाने पे एबी को 7th विश याद आती है। वो 7th कैंडल ब्लो करती है तो एक ऑफिसर आके उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। फिर वो दोनों शॉपिंग पे चले जाते हैं, मगर क्रिस्टा उनका पीछा करने लगती है। एक ड्रेस शॉप पे पहुँच के वो दोनों अंदर जाते हैं तो जे का वॉलेट नीचे गिर जाता है। क्रिस्टा वॉलेट उठा लेती है। अंदर एबी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है और क्रिस्टा ग्लासेस लेने के बहाने ओनर को मैनिपुलेट करती है कि ये बच्चे यहाँ सिर्फ टाइम जाया करने आए हैं और कुछ खरीदने नहीं आए हैं। ओनर क्रिस्टा के जाने के बाद उन दोनों को वहाँ से जाने का कहती है। जे उसको वॉलेट दिखाने लगता है ताकि वो बता सके कि वो ड्रेस लेने आए हैं, मगर उसके पास तो वॉलेट होता ही नहीं। इस बात पे ओनर जे को बाहर निकाल देती है और एबी को ड्रेस वापस करने का बोलती है। एबी को अपनी एक और विश याद आती है। वो कैंडल 9 निकाल के ब्लो करती है और वो विश मांगती है कि सब उसको बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दें। इसके बाद वो बाहर आती है और ओनर से जे के बारे में पूछती है, जिसपे वो बताती है कि जे एक येलो कार में बैठ के वहाँ से चला गया है। एबी को बहुत बुरा लगता है कि जे क्रिस्टा के साथ चला गया। फिर ओनर उसको और ड्रेसेस ट्राई करने का पूछती है तो एबी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, मगर ओनर उसे क्रेडिट कार्ड से लेने की ऑफर करती है। एबी खुश हो जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद स्कूल जाती है। वहाँ जाने पे उसकी टीचर उसको पहचान नहीं पाती। फिर वो जे को क्लास से बाहर बुला के उस पे गुस्सा करती है कि वो उसको अकेला छोड़ के क्यों चला गया, जिसपे जे भी उसको पहचानने से मना कर देता है। स्कूल का प्रिंसिपल एबी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। गेट पे एबी के पेरेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। वो उसको एक वैन में बिठा के एक अपार्टमेंट में छोड़ आते हैं और कहते हैं कि अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। एबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। उसके माता पिता उसे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। एबी वहाँ एक मेमोरीज वाला बॉक्स देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि अब वो एक वुमन बन गई है। वो सेलेस्ट को बुलाती है, मगर वो नहीं आती, इसलिए एबी फिर अपनी 3rd विश वाली कैंडल ब्लो करती है, जिसके मुताबिक वो अपना रूम खुद डेकोरेट करना चाहती थी। विश मांगते ही सेलेस्ट वहाँ आती है तो एबी उसको कहती है कि कैंडल्स में खराबी की वजह से उसकी विशेस उल्टी हो रही हैं, जिसपे सेलेस्ट कहती है कि मसला कैंडल्स में नहीं बल्कि उसकी विशेस में है और वो उसको छोड़ के चली जाती है। एबी फिर अपनी विश लिस्ट चेंज करने की कोशिश करती है, मगर वो उसमें भी नाकाम रहती है। फिर वो एक और विश मांगती है कि उसके माता पिता उसकी हर बात को समझे। वो उनके पास जाती है और सारी बात समझाती है। वो दोनों उसकी बात समझ तो जाते हैं, मगर उसका साथ नहीं देते और कहते हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट होने की वजह से डरी हुई है। इतने में एबी वहाँ जे को देखती है और भाग के उसके गले लग जाती है। वो उसको बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर जे को कुछ याद नहीं आता। वो फिर उसको अपना लॉकेट दिखाती है और जे को की चेन निकालने का कहती है। उसको देख के जे को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लग जाता है। वो एबी को विश लिस्ट बदलने का मशवरा देता है। एबी बताती है कि वो ये भी कोशिश कर चुकी है, मगर कुछ नहीं हो रहा। वो बहुत उदास हो जाती है तो जे उसको अपने साथ क्रिस्टा की बर्थडे पार्टी पे जाने की ऑफर करता है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। क्रिस्टा की पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई होती है। माइक वहाँ गिटार के साथ गाना गा रहा होता है, जिसको देख के एबी बहुत हैरान होती है। क्रिस्टा भी एबी से बहुत अच्छे से बात करती है। फिर जे को स्टेज पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने पे बधाई देने के लिए बुलाया जाता है। वो वहाँ सबका धन्यवाद करता है और साथ ही क्रिस्टा का नाम भी लेता है कि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। एबी जे से हैरानी में पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट तो क्रिस्टा बनना चाहती थी, मगर जे कहता है कि क्रिस्टा को कंपटीशन बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि उसने तो जे की बहुत हेल्प की और वो जे की बेस्ट फ्रेंड भी है। फिर कुछ लड़के जे को वहाँ से ले जाते हैं। एबी पार्टी में सबको देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि अपनी विशेस के चक्कर में उससे कितने कीमती रिश्ते खो दिए हैं। वो वापस घर की तरफ निकल आती है, मगर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी हील्स भी टूट जाती हैं। अभी वो इतना नहीं सह पाती कि पास से गुजरती कार उस पे कीचड़ उछाल के चली जाती है। एबी घर आके बहुत रोती है। इतने में सेलेस्ट उसके लिए पिज्जा लेके आती है। एबी उसको देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। सेलेस्ट उससे बातें करती है और उसको उसकी लिस्ट में एक लूप होल बताती है, जो कि वो लोगैन की पिक्चर होती है जो उसने गम से चिपकाई थी। एबी वो पिक्चर उतारती है तो 16th विश की जगह खाली हो जाती है। एबी उस पे अपनी वो पिक्चर लगाती है जो उसके पिता ने सुबह ली थी और विश मांगती है कि ये दिन फिर से शुरू हो जाए। विश मांगते ही वो सुबह
सुबह उस टाइम पे वापस चली जाती है जहाँ उसके पिता ने वो पिक्चर ली थी। अब वो घर वालों को केक लाने पे गुस्सा नहीं करती। फिर अचानक उसको वो मधुमक्खियाँ याद आती हैं। वो घबराती हुई अपने घर वालों को सब बता रही होती है, मगर किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। इतने में सेलेस्ट सीढ़ियों से नीचे आती है और बताती है कि वो मधुमक्खियों का छत्ता उतार दिया गया है और एबी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए वहाँ से चली जाती है। एबी अपने रूम में जाके वो विश लिस्ट डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो अपनी सेविंग्स माइक को दे देती है और गिटार लेने का कहती है। अपने माता पिता को केक के लिए शुक्रिया कहने के बाद वो क्रिस्टा के पास जाती है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वो क्रिस्टा से उससे नाराज रहने की वजह पूछती है तो क्रिस्टा बताती है कि बचपन में जे उसका बेस्ट फ्रेंड था और जब एबी इस शहर में नहीं आई थी तो उसने क्रिस्टा की बर्थडे वाले दिन जे को उससे छीन लिया था और इस वजह से उसको एबी नहीं पसंद। एबी उससे माफी मांगती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं और जे को पैम्फलेट्स दिखाते हैं जिसपे उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए जे का नाम लिखा होता है। फिर शाम में वो दोनों मिलके पार्टी देती हैं जिसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं। क्रिस्टा बताती है कि वो लोगन को पसंद करती है, जिसपे एबी उसको लोगन से बात करने भेज देती है। फिर वो जे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और दोनों डांस करते हैं। यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।